गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक न्यूपन सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशंस। आप लोगों में से जो भी मेरा पहली बार आज चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, कृपया वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आपको जीएस के चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, जीएस उसके संदर्भ में जीएस के वीडियो, मैथमेटिक्स के वीडियो और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से संबंधित नेटवर्क के वीडियो, और जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनके फिजिक्स के वीडियो भी उपलब्ध हैं। और मैं डेली कोशिश करता हूँ कि सबके वीडियो उपलब्ध कराता रहूँ। हाँ चलिए, इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित में हमने नेटवर्क डिवाइसेस के संदर्भ में पढ़ा था, स्टडी की थी हमने नेटवर्क डिवाइसेस के संदर्भ में। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स की। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। आप लोगों प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप लोग अक्सर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, है ना। प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। सुनते हो आप लोग कि प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। कि आपने देखा होगा कभी हमारे स्टेट के सीएम महोदय कहीं जाते हैं, किसी ज़िले में जाते हैं, तो वहाँ के उच्च अधिकारी डीएम स्वयं उनको रिसीव करना आते हैं। तो एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक यानी कि उच्च अधिकारी को एक उससे छोटे वाला अधिकारी कहीं ना कहीं रिसीव करने आता है। तो एक क्या है, एक तरह से प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल क्या है, एक नियम है। क्या है, एक नियम है। उसी नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं सभी लोग, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटोकॉल्स यहाँ डेफिनेशंस भी दी गई है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी प्रोटोकॉल्स क्या है। तो वी कैन से द सेट ऑफ द रूल्स इज नोन एज द प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ द रूल्स, अरे क्या हो गया, अभी तो अच्छा खासा चल रहा था। सेट ऑफ द रूल्स is known as protocols, ठीक है। क्या कहलाता है, नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स कहलाता है, ठीक है। एक्चुअली जो प्रोटोकॉल्स है या नेटवर्क डिवाइसेस है, आप लोगों के कोर्स में थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो आपका इंटरव्यू रहे, चाहे आपका वाइवा रहे, चाहे आपका एग्जामिनेशन से यानी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप लोगों से नेटवर्क डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए आप लोग। चलिए, अब सेट ऑफ द रूल्स हो गया था, प्रोटोकॉल्स नॉन एज द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के बारे में। टीसीपी, यार एक्चुअली क्या है, दुकान है, अभी मार्केट खुल नहीं रहा है। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, यूडीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी, एफटीपी और एचटीपी, ठीक है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अब देखिए, पहले पढ़ते हैं हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। व्हाट इज द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यानी जैसे कि टीसीपी से नाम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोगों ने पहले देखा होगा, अब भी देखते होंगे कि आप लोगों के घर में लैंडलाइन कनेक्शन होंगे, यानी कि जो आप लोगों को बीएसएनएल फोन रहते थे, लैंडलाइन रहते थे। यानी लैंडलाइन का मतलब जानते हो ना, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी उसमें क्या होती थी, केबलिंग होती थी। पहले केबलिंग होती थी, तो आप उसको कभी भी डायल करते थे। डायल करने से पहले फ़ोन उठा के आपको मालूम पड़ जाता था कि इंगेज जा रहा है कि रेडी या डिस्कनेक्ट है, मालूम पड़ जाता था। जब ट्यूनिंग डायल की आवाज़ से, ट्यूनिंग से मालूम पड़ जाता था कि वो किस कंडीशंस में है, यानी कि आपको मालूम पड़ जाता था कि ये फिजिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं। क्या मालूम पड़ जाता था, कनेक्शन है या नहीं।
यदि वो डिस्कनेक्ट होता था तो टू टू की आवाज़ जाती थी, टू टू की आवाज़ आती थी, या इंगेज होता था तो अलग आवाज़ आती थी। और यदि कनेक्शन है और उस समय आइडियल कंडीशंस में है तो उसकी अलग ट्यूनिंग रहती थी। तो इन आधार पे हम कह सकते थे कि वो उस समय कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि उससे आपको सोर्स से डेस्टिनेशन के मध्य, यानी डेस्टिनेशन के द्वारा आपको एक सिग्नल आ गया कि ही इज रेडी, दैट द डेटा हैज बीन रिसीव्ड। देखो, यानी कि ए सोर्स है जी, क्या है आपका सोर्स है, ठीक है, और बी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। यहां से डेटा जाता है, यहां से डेटा गया, ठीक है, और बी के पास गया, ठीक है। बी को डेटा रिसीव होगा, बी ने डेटा रिसीव किया, और यहां से एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। क्या भेज दिया? एक्नॉलेजमेंट कि डेटा हैज बीन रिसीव्ड, यानी डेटा हैज रिसीव्ड, यानी डेटा हमको प्राप्त हो गया। बट बिफोर सेंड एनी डेटा यू हैव टू फर्स्ट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी डेटा सेंड करने से पहले सोर्स से डेस्टिनेशन के मध्य में आपको एक फिजिकली कनेक्शन ओरिएंटेड क्या रहेगा, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के मध्य में आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। बिफोर सेंड एनी डेटा फर्स्ट यू विल एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन टू सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद सोर्स आपका यहाँ से डेटा भेजेगा, डेटा भेजने के बाद यानी डेटा हैज बीन रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन, यानी डेटा किसके द्वारा, बी के द्वारा, यानी कि डेस्टिनेशन के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और ए को मालूम पड़ जाएगा कि डेटा वहाँ रिसीव हो चुका है, ठीक है। आपसे पूछे व्हाट इज द टीसीपी, यानी टीसीपी इज द कनेक्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। फर्स्ट इट बिफोर सेंड द एनी डेटा इट विल फर्स्ट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशंस, एंड आफ्टर सेट अप द कनेक्शन बिटवीन द सोर्स टू डेस्टिनेशंस देन द data transfer will start from source to destinations. When the data will receive from the destination it will send a acknowledgement फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स। समझ में आ गया, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है, आपको ये तो मालूम है इंटरनेट होता क्या है, प्रोटोकॉल भी मालूम है क्या होता है, ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, डेटा पैकेट के रूप में चला, ठीक है, सर्किट स्विचिंग पे काम करेगा, पैकेट के रूप में चला, और पैकेट सर्किट स्विचिंग के ऊपर काम करेगा। लेकिन देयर इज नॉट एनी रिलायबिलिटी दैट डेटा इज सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस, यानी कि यहाँ पर कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुँचा है, कि जो आपने डेटा भेजा हुआ है पहुँचा है, कि डुप्लीकेट डेटा पहुँचा है, कि डेटा कहीं और गायब हो गया आपका। There is not any reliability that the data has been received from source to destinations, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक यह रिलायबिलिटी नहीं है कि आपके पास डेटा पहुंचा है या डुप्लीकेट डेटा पहुंचा है या कहीं पे इरेज हो गया, लॉस हो गया डेटा, ठीक है, समझ में आ गया। बट विद द हेल्प ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिकम्स वेरी फास्ट, यानी कि स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यानी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिकम्स द वेरी फास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब रिलायबिलिटी नहीं है उस डेटा की कि यहाँ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँचा है, तो हम क्या करेंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल को संग के संग आईपी के साथ यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, टीसीपी प्रोटोकॉल को आईपी के साथ यूज करेंगे, तभी हम इसको कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जो हम नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं वो क्या मोस्टली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल
काम करता है। ठीक है, अब देखिए यूजर डेटा प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटा प्रोटोकॉल। यूजर डेटा प्रोटोकॉल जैसा कि नाम से मालूम है कि ये प्रोटोकॉल काय के लिए होता है, डेटा को सेंड करने के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये भी एक आईपी की तरह है कि इसमें भी एक रिलायबिलिटी नहीं है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। देयर इज नॉट रिलायबिलिटी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दैट द डेटा हैज बीन रीच्ड और नॉट, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इसकी कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होगी आपकी। ठीक है, यूजर ये किसके लिए होता है, सेंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। समझ में आ गया, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और लेकिन इसमें भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए हम यूडीपी के साथ भी हमेशा टीसीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, जैसा कि नाम से मालूम है कि एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर यानी कि दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम द वन मशीन टू अदर मशीन, यानी एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए फाइलों को कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीपी जैसा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ये कौन सा हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, क्योंकि वर्ड वेब की दुनिया में यानी कि क्लाइंट से लेकर सर्वर तक के कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सर्वर से लेकर क्लाइंट तक, सर्वर जानते हो आप कौन है, ठीक है, आप लोग समझ लो। पहले माना आपने rediffmail.com खोलनी है, ठीक है, rediffmail.com आपने टाइप किया आपने किस पे, ऊपर वेब से ऊपर ही करते ना सर्च, जब टाइप करोगे तो rediffmail.com, ठीक है, rediffmail.com आपने ऊपर टाइप किया तो इट विल सेंड द रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर आपका यहाँ तो है नहीं, सर्वर इसका कहीं भी हो सकता है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंग्लैंड में हो। ठीक है, सर्वर आपका कहीं भी होगा, चाहे हो सकता है, लेकिन जो रेडिफ का है वो अमेरिका। ठीक है, सर्वर वहाँ होगा, वहाँ उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वह सर्वर के पास, सर्वर रिक्वेस्ट के बाद अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट इट विल सेंड द डेटा, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार वो कम्युनिकेट करेगा कि रिक्वेस्ट यहाँ से आई है, तो वहाँ से जो भी आपको डेटा चाहिए वहाँ से सेंड करेगा। लेकिन है क्या ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी क्लाइंट टू सर्वर, आप वर्क कर रहे हो, सिस्टम में बैठे हो, वो क्लाइंट हो गया। ठीक है, आपका सर्वर कहीं भी रखा हुआ जहाँ जिसके द्वारा रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो आप क्लाइंट हो गए, और जिससे रिक्वेस्ट का जवाब आ रहा वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। जब यानी एक तरह से क्या है, रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, इट इज द रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। यह एक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है क्लाइंट टू सर्वर, यानी क्लाइंट से लेकर सर्वर तक डेटा को सेंड करने के लिए क्या है, ये एक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। यानी कि आप वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया से कनेक्ट होते हो, किसके द्वारा कनेक्ट होते हो, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा कनेक्ट होते हो। जब आप ऊपर टाइप कर देते हो तभी आपका डेटा वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो पाता है। समझ में आ गया, यानी कि जब आप ऊपर मेल आईडी या कुछ भी डाल देते तभी तो आप कनेक्ट हो गए इससे। वो किससे कम्युनिकेट करता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट भेजे वो किसके द्वारा जा रही है, आपकी एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो, आपको मेल आईडी कोई भी डेटा सर्च करना है। ठीक है, आपने गूगल खोला, ऊपर गए google.com एंटर मारा, तो google.com जैसे आप एंटर मारते हो तो एक रिक्वेस्ट जा रही है ना आपसे कि आपने गूगल खोला है। तो गूगल क्या होगा, जैसे वो होगा
वैसे वो कनेक्ट किससे होगा, सर्वर से कनेक्ट होगा। किससे होगा, सर्वर से होगा। अब गूगल के अंदर तुम जो भी डेटा मांगना है, माना व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटोकॉल, माना यही आपको चाहिए कि प्रोटोकॉल की जरूरत है, तो यानी प्रोटोकॉल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल, यानी कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटोकॉल, यानी सर्च कर रहे हो तो व्हाट इज द मीन्स प्रोटोकॉल आपने टाइप किया, तो ये डेटा कहाँ से आएगा, सर्वर से आपके उसका आंसर्स रिप्लाई होगा। यानी कि आप इसके थ्रू किससे हो गए, वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया से कनेक्ट हो गए। समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स थे। एक प्रोटोकॉल्स और भी है, DHCP, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता क्या है, सिंपल है, देखिए, यानी कि सर्वर से ऑटोमेटिकली जितने भी नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स जो आईपी, जिस पे आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट होंगे, उस पर डायनामिक यानी ऑटोमेटिक उस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड होते रहेंगे। यानी समझो, यानी कि एक सर्वर से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जितने भी कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। माना कोई सर्वर ए है, उससे माना नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स, इधर देख लो, ए सर्वर है, उससे नंबर कंप्यूटर्स आपने बी सी डी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बी सी डी को आपने आईपी एड्रेस सर्वर के थ्रू पहले ही दे दिया, ठीक है। लेकिन जब हमने नया कंप्यूटर से कनेक्ट किया ई, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। वो कहाँ पर होगा, आईपी के लिए, ठीक है। ई के लिए ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस जनरेट होगा, दैट विल स्टोर इनटू सर्वर, यानी कि वो कहाँ स्टोर होगा, सर्वर में स्टोर होगा और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये थे आपके प्रोटोकॉल्स। आई थिंक मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर्स लूँगा या तो केबलिंग के संदर्भ में लूँगा, या केबलिंग या आईपी एड्रेस या आईपी के व्हाट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपने पढ़ लिया, लेकिन आईपी एड्रेस का पूरे एक डिटेल का एक वीडियो लूँगा, ठीक है। देखिए, आपसे आप लोग पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।